जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखें, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्र हमें कब तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। पाप मोचनी एकादशी से संबंधित आप लोगों को इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं, एकादशी जो कि श्री हरि विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के व्रत रखने वाले भक्तों को कभी कोई पूजा पाठ या उपवास रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एकादशी का जो व्रत रखता है, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के सभी प्रकार के सांसारिक सुख भोग करके अंत में भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ लोक चले जाते हैं। और उसमें भी पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। तो इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है पाप मोचनी एकादशी। जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप मिट जाते हैं। और बता दूं कि इस व्रत को करने से सहस्त्र गौ दान करने का फल मिलता है। और बता दूं कि इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से महापाप जैसे ब्रह्म हत्या का पाप, सोने का पाप, मदिरा पान का पाप, इस प्रकार के महापाप को इस व्रत को करने से सारे महापाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है। अगर कोई पूरा श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में सात्विक रखते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो संसार के स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान संतुष्ट होकर के अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। और बता दो कि जितना बड़े बड़े यज्ञों से श्री हरि विष्णु भगवान को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है जितना कि एकादशी के व्रत रखने से मिलती है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी कब है और एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो सबसे पहले बता दो कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 4 अप्रैल को। दिन है गुरुवार, दोपहर में 4:15 पे शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 5 अप्रैल को। दोपहर में 1:28 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार हमें पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखना है। दिन है शुक्रवार, ठीक है। सभी वैष्णव संप्रदाय, सभी गृहस्थ जन, सभी लोग 5 अप्रैल को व्रत रखेंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दो कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 5 अप्रैल को। दिन है शुक्रवार, दोपहर में 1:29 से शुरू होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 6 अप्रैल को। दिन है शनिवार, सुबह में 10:19 पर समाप्त हो जाएगा। और बता दो कि जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही यानी कि 4 अप्रैल से ही अपने नियमों का पालन करना रहता है। 10वीं तिथि से ही हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है 10वीं तिथि के दिन। फिर हमें एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना है। अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद आप अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। घी का दीपक जला लीजिएगा और आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। हाथ में फूल लेके आप अपने व्रत का संकल्प ले कि हे श्री हरि विष्णु भगवान,
मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ, इस व्रत को आप निर्विघ्न संपूर्ण कराइएगा। तो ऐसे हमें व्रत का संकल्प लेकर के अपने व्रत को शुरू करनी है। उसके एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को आप लोग केले का भोग जरूर लगाइएगा और विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। तो एक बात का खास करके ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है और ना ही तुलसी जी में जल देना है। तो इसलिए आप लोग दसवीं तिथि के ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा भगवान के भोग में डालने के लिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का भगवान भोग अर्पित नहीं करते हैं, उनका भोग अधूरा माना जाता है। इसलिए तुलसी पत्र उनके भोग में जरूर डालिएगा और तुलसी माता को अलग से ही आप लोग धूप दीप ये सब दान कर लीजिएगा। उसके बाद फल का भोग लगाइएगा, क्योंकि तुलसी माता भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए एकादशी का व्रत रखती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन ना ही तुलसी जी में जल डालना है और ना ही तुलसी पत्र तोड़ना है। ये एकादशी के दिन हमें गलती नहीं करनी है। और बता दो कि एकादशी के दिन हमें नहीं सोना चाहिए, नहीं तो हमारे सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागरण करना चाहिए। और बता दो कि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है या नींद लग रही, कोशिश करें जागरण करने के लिए। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप अपने साड़ी पहनी है, सूट पहनी है, तो उसके खूंट में 5 या 7 तुलसी पत्र बांध के आप लोग सो जाइएगा, तो शायद दोष नहीं लगेगा। लेकिन कोशिश करें कि हमें एकादशी में जागरण करनी है, तो इस बात का हमें ध्यान रखनी है। अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ समय। तो सबसे पहले बता दूं कि एकादशी का जो पारण है वो द्वादशी के दिन शुभ समय में ही हमें व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुभ समय में व्रत नहीं खोलते हैं तो एकादशी का पुण्य हमें फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितना आवश्यक एकादशी का व्रत करना होता है ना, उतना ही आवश्यक एकादशी का पारण का भी होता है। तो इसलिए एकादशी का पारण कभी भी शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। और एकादशी के पारण करने से पहले हमें कुछ ना कुछ ब्राह्मण को दान जरूर देना चाहिए। तो एकादशी के दिन अगर आप लोग दान देते हैं तो अन्न का दान नहीं किया जाता है और ना ही भगवान के पूजा में भी उस दिन अक्षत या कोई भी अन्न का प्रयोग किया जाता है। उस दिन भगवान को भी भोग में आप लोग फल ही अर्पित कीजिएगा। या आपको दान अगर एकादशी के दिन करना है तो आप लोग कपड़ा का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप द्वादशी के दिन दान करते हैं तो आप अन्न का दान कर सकते हैं। इसलिए पारण करने से पहले हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। अब पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो देखिए, पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6 अप्रैल को, दिन है शनिवार, सुबह में 6:17 से लेकर के और 9:25 तक रहेगा। तो ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले हमें पारण कर लेना है। तो बता दो कि द्वादशी तिथि के दिन हमें सुबह में जल्दी उठना है, अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र हमें उस दिन भी धारण करनी है। सूर्य भगवान को एकादशी के दिन भी जल देना है और द्वादशी के दिन भी जल देना है। उसके बाद आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए और तुलसी जी को द्वादशी के दिन जल जरूर चढ़ाइएगा। और द्वादशी के दिन आप लोग भगवान को मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं, या आप लोग अपने घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बना करके भी उनका भोग लगा सकते हैं। उसके बाद उस भोग को उठा करके आप प्रसाद के रूप में पहले अपने मुख में डालें। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करके हमें एकादशी का व्रत खोलना है। और एकादशी के दिन भूल से भी नाखून और बाल हमें नहीं काटना है। इस बात का हमें खास करके ध्यान रखना है। और एकादशी के दिन दरवाजे पे आए हुए, चाहे वो ब्राह्मण हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, उन्हें हमें अपमानित नहीं करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम व्रत करें तो उस दिन हमारे द्वारा कोई भी पाप ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी से हम गाली गलौज या ये सब हमें नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आप व्रत कर रही हैं, इतना कष्ट कर रही हैं और उसमें भी किसी से लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, किसी का अपमान कर रही हैं, तो हमें वो व्रत नहीं फलता है। इसलिए व्रत के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें व्रत के दिन झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए।
तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि पाप मोचनी एकादशी से संबंधित आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई पाप मोचनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।